क्योंकि 3 दिन का ये यूरोपीय दौरा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत फ्रांस के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो गया है। नेशनल म्यूजियम बनेगा दिल्ली के अंदर। फ्रांस म्यूजियम जो डेवलपमेंट है उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ। फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए किसी शख्स का अभिवादन किया। और ये सारे का सारा जो म्यूजियम है, इसका मकसद क्या है कि म्यूजियम ही उठा के इंडिया ले जाओ। अब मैंने इसकी डिटेल्स देख रहा हूँ कि ये कौन से म्यूजियम, किस तरह की हिस्ट्री होगी, क्या होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, यही होगा। फ्रांस इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है। फ्रांस और इंडिया पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं, जिसके अंदर फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। फ्रांस ने देख लिया सारी की सारी इंडियन पोटेंशियल भाईजान। फ्रांस को समझ आ गई है कि जो करना है इंडिया के साथ मिलकर करो, क्योंकि फ्रांस को नजर आ रहा है यूरोप के बुरे हालात हैं। फ्रांस को नजर आ रहा है कि अमेरिका अजीब तरह बिहेव कर रहा है। फ्रांस को नजर आ रहा है कि अगर हमने नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से निकलना है तो चाइना भी तो जा रहे हैं, तो इंडिया भी चले जाओ। डेमोक्रेसी है, आपके साथ चलेगी। और पीछे की बुनियाद भी याक शराक एंड मैनी अदर्स ने रखी हुई है। और न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं जी लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ। एंड फॉर अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी, ठीक है जी, ये जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी, दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। किसके लिए? क्योंकि उधर ट्रम्प साहब तो आ गए हैं पावर में, वो कह रहे हैं नहीं, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये लफ्ज है उनके। मोदी साहब कह रहे हैं कि वो इस चीज को कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिस चीज को समझना चाहिए वो लेवल ऑफ द कोऑपरेशन है। इंडिया फ्रांस सिविल जो न्यूक्लियर टाइज हैं, ठीक है ना जी, उसको अगर आप देखें, जो न्यूक्लियर एनर्जी को आप देखें, न्यूक्लियर एनर्जी को देखें आप, न्यूक्लियर एनर्जी को आप देखें, और उस न्यूक्लियर एनर्जी में आप देखें कि किस तरह जो दोनों मुल्कों ने काम किया है और कर रहे हैं मुसलसल। सो इसमें देखें कि ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी हुई है सर, टास्क फोर्स बनी हुई है, और उस टास्क फोर्स का काम ही ये है, उस टास्क फोर्स का काम ये है कि चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हर कीमत के अंदर। दैट इज देयर जॉब, उसकी जॉब ही ये है। तो देखिए, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफर में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी for 110 kilo Newton thrust aircraft engines and underwater drones will with full capabilities to India। तो देखिए, ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात रिलेशंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस देख लें तो क्या ही बात है। आप मतलब कौन सा कंट्री है दुनिया का, रशिया के साथ देख लें, आप यूक्रेन के साथ देख लें, आप पोलैंड के साथ देख लें, आप अरब कंट्रीज़ के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कौन सा कंट्री है भाई जिसके रिलेशंस इंडिया से अच्छे ना हों, जिसकी इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड ना हो, जिसके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना हो। आपको ताल्लुकात की नेचर का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। मकसई के अंदर जो मकसई की पोर्ट है, ये फोकस ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर करेगी। और वो आप देखें कि उस मैप जो दिखाया गया है, मैप दिखाया जाता है जी मुंबई से, गुजरात से, जो पोर्ट्स हैं वहां से वो निकलेंगे,
जाएंगे सीधा किधर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वहाँ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वहाँ से यूएई, सऊदी अरब, ये सारे रोल रेड नेटवर्क बनेंगे। इजराइल, जॉर्डन भी, आई थिंक ये जॉर्डन है या कोई और मुल्क है बीच में, उधर से होते हुए अगेन मेडिट्रेनियन से होते हुए सीधा वो फिर फ्रांस मक्सई आएंगे और बीच में ग्रीस और इटली और ये सारे भी चलते जाएंगे। एंड देन स्पेन के साथ भी एक लिंक है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको, सो दी ओनली लिंक इज इंडिया मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को लिंक करना जरूरी था, मिडल ईस्ट को लिंक करना बहुत जरूरी था। आपने मिडल ईस्ट को लिंक कर दिया, आपने हर चीज को लिंक कर दिया। समझ रहे हैं आप बात? सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये वो समझते हैं ये है वो नरेंद्र मोदी का आइडिया, जिस आइडिया के जरिए वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। आप देखें, आप मजे की बात देखें, आप मजे की बात, इतना बड़ा, और ये सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी बड़े, बहुत बड़े भाई, बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं। और आप सिर्फ ये देखें कि इसमें सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं डिस्कस हुई हैं, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, एक पूरे का पूरा, जिसे आप कह लें कि वॉर सेमेट्री में जो मोदी साहब गए वो हुआ। उसके बाद इंडिया फ्रांस जो डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सेपरेट डिक्लेरेशन है यार, मतलब वो तो इस ताल्लुकात, मतलब जो बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट है वो उसमें नहीं है। जो जॉइंट स्टेटमेंट, आपको पता है जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ्स हैं, जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यंग प्रोफेशनल स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो क्या यंग प्रोफेशनल? वो इंडियन प्रोफेशनल जाएंगे फ्रांस, फ्रेंच प्रोफेसर ने तो इंडिया थोड़ी आना है, आएंगे वो भी, लेकिन वो सारी बात है और इन्वेस्टमेंट और इन चीजों में स्किल डेवलपमेंट और इन चीजों को ऊपर करने के लिए। सो इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि ये चीज जो है वो क्या होने जा रही है। सो एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां इंगेज होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां काम। इससे पहले जो मैक्रोन हैं वो जब इंडिया गए तो उनका कैसे इस्तकबाल किया गया, मोदी जब फ्रांस गए तो उनको कैसे वेलकम किया गया जाती है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर उन चाइनीज़ सप्लायर कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ने इससे पहले जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन था उसके ऊपर भी अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि गैस पाइपलाइन नहीं। अच्छा, इस अभी 1-2 दिन पहले भी मैथ्यू मिलर जब बात कर रहे थे ब्रीफिंग्स के दौरान तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्टैंड्स है ये अभी का नहीं है, ये हमारा बहुत पहले का है, ये पुराना स्टैंड है और ये बड़ा पक्का स्टैंड है, ये ऐसा नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।